So, hi everyone, welcome to episode 3 part B of Cave Tales, a spiritual podcast series. So, आज कल जो हमारे साथ गेस्ट थे वो थे सुजाता जी। तो आज भी सुजाता जी हमारे साथ बने हुए हैं इन टुडेज एपिसोड। और हम कल जहां पे खत्म किया था वहां से कंटिन्यू करेंगे हमारी स्पिरिचुअल टॉक। सो सुजाता जी, जिन्होंने एपिसोड नहीं देखा है उन व्यूअर्स को आपके बारे में पता नहीं होगा, सो प्लीज एक बार आप दोबारा से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। यस श्योर। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, माई सेल्फ सुजाता। 5-7 साल से मेरा स्पिरिचुअलिटी में एक्सपीरियंस है। आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज, टैरो, न्यूमरोलॉजी, चक्रा क्लिनजिंग, चक्रा बैलेंसिंग विद द हेल्प ऑफ रेकी, एस्ट्रोलॉजी, palmistry, crystal healing. Every modality you can just try. If you need any kind of a help, you can contact me. आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। DM me your question on Instagram. My Instagram page is SH Spiritual and Divine Mentor. तो गाइस, सुजाता जी का इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में होगा। यू कैन गो देयर, चेक आउट एंड इनको फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम। एंड शी इज फ्रॉम पुणे, सो हूसोएवर इज फ्रॉम पुणे, उनको जाके मिलके भी आप रीडिंग्स जो है, हीलिंग्स जो है, जो भी आपको सर्विस चाहिए वो आप ले सकते हो। सो सुजाता जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट? सो बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आजकल। एंड आजकल एक मोडालिटी जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है, एक सर्विस जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है, दैट इज ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा बैलेंसिंग। सो क्या आपको लगता है व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड क्यों इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, इसका यूसेज भी बढ़ना चाहिए, और जरूरी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जैसे कि आपने कहा काफी ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होता है। हाँ जी। घर पे हम सारे एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, बाहर करते हैं, मदर स्कूल्स में जाके बच्चों के स्कूल्स में एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ये एक जैसा भी नहीं होता है। लाइक राइट। हर बार कोई ही नहीं एनर्जी एक्सचेंज करेगा और नहीं हर बार कोई सैड ही रहेगा। हम्म। सो जो एनर्जी एक्सचेंज है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। तो इसके कारण हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं ड्यू हम्म। टू दिस एनर्जी। कुछ ब्लॉकेजेस हमारे खुद के एनर्जी के भी होते हैं, जैसे कि राइट। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम्म। ब्लॉकेज क्रिएट होता है। राइट। जबकि को बोलने में कोई दिक्कत है तो इसका मतलब हम कहते हैं ना, रेकी में या तो चक्रा बैलेंसिंग और चक्रा हीलिंग में हम कहते हैं थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। हम्म। जैसे कि बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है, अगर बंदा कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, कुछ ज्यादा ही सोचों में रह रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके सोच में भी और उसके कम्युनिकेशन में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। तो राइट। खुद के हीलिंग के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए क्या लग रहा है उस चीज के लिए, वो कैसे सामने वाले को समझाना है इस चीज के लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए और बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए, फिर वो खुद के लिए इम्प्रूवमेंट रहे या करियर के लिहाज से सामने वाले को कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट रहे, ऐसे राइट। उसके क्रॉस अगर बैलेंस रहे और क्लींस रहे तो हम्म। उसकी परफॉर्मेंस लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, वेल्थ सब कुछ लेकर आ सकती है। इसके लिए ये चक्रा क्लींजिंग और बैलेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अवेयरनेस अगर रहे तो हम्म। सबको पता चल जाए कि कितनी आसान चीज है ये, कि हम खुद को कितना अच्छे से हील कर सकते हैं। राइट। हर बार हीलिंग हम दूसरी जगह जाकर ही करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। इफ दे हाँ। विल टेक अ रेकी मेडिस, अगर वो रेकी का क्लास ज्वाइन करे, स्टेप में होती है, वो लेवल्स पे होती है, अगर हम्म। वो वैसा भी करे तो भी वो बाद में चक्रा क्लिनजिंग और चक्रा बैलेंसिंग खुद से ही कर पाएंगे। पर उसके लिए उनको अवेयरनेस होना चाहिए कि एक्चुअली कौन सी मोडेलिटी या कौन सा टूल है उसके लिए। तो रेकी जैसा एक टूल है जिसके हिसाब से चक्रा बैलेंसिंग और क्लिनजिंग अच्छे से हो सकती है, राइट। और वो जरूरी भी है। राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। सो आपको क्या शिफ्ट नजर आया है, यानी पास्ट में आप जैसे थे, बिफोर एंटरिंग इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड आफ्टर एंटरिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्या लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फील की है आपने एज अ ह्यूमन बीइंग, और एज अ आपके आसपास एनवायरनमेंट कैसा, वो कैसे बदला है? सो ये सारी चीजें कैसी रही हैं, आप थोड़ा सा शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? थैंक यू कि ये चांस मिला कि मैं ये शेयर कर पाऊँ, क्योंकि ये चीज भी जो हीलर बनना चाहते हैं उनके लिए भी
और जो स्पिरिचुअलिटी जानना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल रहेगी। मतलब राइट हर एक का थॉट अलग होता है, पर मेरी थॉट प्रोसेस में काफी चेंज आया जब से राइट। मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, या मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। काफी चेंज हुआ। माय विजन गॉट ब्रॉडर। हम्म मतलब पहले लिमिटेड सोचती थी, हम्म अब मैं कुछ अच्छे से सोचने लगी हूँ। आई एम नाउ एबल टू लुक वर्ल्ड थ्रू द बर्ड्स आई। ये हम्म सबसे बड़ी समझ में, एक ही चीज समझ में आई स्पिरिचुअलिटी में आकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन हम्म। मैन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लुक टुवर्ड्स द बिगर पिक्चर। राइट लुक टुवर्ड्स द, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर राइट ये हम समझ पाए ना, तो लाइफ में चेंज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान हो जाता है। राइट। हालांकि चेंज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ये जो कहा था चार्ल्स डार्विन ने, वो हम्म प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा टूल है स्पिरिचुअलिटी। हम्म। वो हर एक की लाइफ में आता है, और वो हम समझ पाते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ रहकर। राइट। सो बहुत बड़ा टूल है। राइट, आई मस्ट से कि आपकी जो एक इंडिविजुअली ग्रोथ जो होगी वो बहुत अच्छी रही होगी, बिकॉज जो भी आपने सफर किया होगा इन योर पास्ट एंड जो जिस पोजीशन पे आप हो एज अ इंडिविजुअल, आप फील कर रहे होगे कि मैंने काफी ग्रो किया है, काफी काम कंपोज्ड फील कर रहे होगे, मैच्योरिटी आती है, और आप ना फिर चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते। राइट, क्यों आप छोटी छोटी चीजों के पीछे जो परेशान थे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती आपकी लाइफ में। अब एक आपके पास एक विजन आ जाता है कि अब मुझे ये करना है और मैं इस पे फोकस करूं, rather देन फोकसिंग ऑन द स्मॉल थिंग्स जिनका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होगा, ना ही कोई ग्रोथ होगी। सो जैसे कि आप अब इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते होंगे। तो क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज टू देम, या फिर किसी का कोई ऐसा व्यू पॉइंट होता है ना कि कोई मानते ही नहीं है इस चीज को और फिर भी आपके पास कराने आए हैं, या उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, या आपको बहुत ज्यादा पुश करते हैं, तो उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो आप? नाइस क्वेश्चन। क्योंकि मेरे ही जर्नी का स्टार्टिंग का हिस्सा था कि मैं खुद ही बिलीव नहीं करती थी। तो जैसे सेम हियर। उस वक्त मैं इतना ही याद करती हूँ, मैंने भी तो यही किया था। राइट मैंने राइट भी तो इस healer को पूछा था, सच में ऐसा होता है? रीडिंग तो ले ली, एस्ट्रोलॉजर से सवाल तो पूछ लिया, और बाद में जाके कह दिया सच में ऐसा होगा, सच में ऐसा होता है। हम्म तो इस तरीके के सवाल मुझे भी आते हैं। तो सिंपल सी एक छोटी सी की टेक्निक आई यूज्ड, पेशेंटली आई लिसन टू देम। हम्म। मैं याद करती हूँ, हमसे शुरू होनी चाहिए हमारी जर्नी, ताकि राइट हम दूसरों को अच्छे से समझ पाए। यही सबसे बड़ी यू कैन से एबिलिटी होती है हीलर की, कि राइट वो लोग उस कर चुके होते हैं, ताकि उन्हें पता चलता है सामने वाले को एक्चुअली क्या कहना है, राइट और उसका सवाल क्या है, उसका जवाब क्या होगा। तो देने राइट के लिए हम यहाँ पर हैं। राइट। तो पेशेंटली, सेल्फ कॉन्फिडेंसली, और जो भी मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, एक्चुअली आई एम इंट्यूटिव हीलर। हम्म जो भी मेरी इंट्यूशन उस वक्त कह रही है, उस हिसाब से। और दूसरी चीज तो, ये सारे टूल्स लगता है कि दिस आर द लेम थिंग्स, बट इट इज नॉट एक्चुअली। दे हैव एन हम्म साइंटिफिकल बैकग्राउंड। जैसे कि हम्म मैंने कहा, नंबर्स के साथ वी हैव समथिंग टू शो। यस, हाउ दिस, व्हाई दिस, टू हम्म। प्लस टू फोर होता है, एवरीवन नोज दैट। एस्ट्रोलॉजी का अगर बेस देखा जाए तो फोर इज अबाउट राहु। तो या ऐसी चीजें हम बता भी सकते हैं और जता भी सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, वो बैठने के वक्त, सवाल स्टार्ट होने के वक्त और खत्म होने के वक्त, दो बार एक ही चीज मेरी बतानी होती है। अगर हम किसी भी चीज को बिलीफ के साथ करें, हम्म। तो ही वो एक चीज हो सकती है। आई राइट अंडरस्टैंड कि यू डोंट बिलीव दिस, पर आप अब अगर आए हैं यहाँ तक, तो सुन के भी लीजिए, एंड जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई इट। दिस ओनली वी लर्न, एंड जस्ट वी ओनली टीच। या अगर आपको कॉन्फिडेंस और चेंज खुद में फील होता है, तो इट मीन्स ये वर्क होता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव है, अगर इट निगेटिव है तो इट मीन्स पॉजिटिव है, इसीलिए आप यहाँ हैं। राइट राइट। सो ये तो आप बहुत अच्छा तरीका बताया आपने लोगों को हैंडल करने का। आई फेल्ट कि लोग आपके पास मोस्टली ये लोग आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, और वो ये चाहते हैं कि कोई हमें सुने। सबसे पहले तो लोग चाहते हैं कि हमें कोई सुने, एंड एक हीलर का, एक रीडर का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आपके अंदर एक अच्छी लिसनिंग क्वालिटीज जो है वो बहुत होनी चाहिए, आई मस्ट से, एंड तभी आप इस वर्क में स्टे कर पाओगे, स्टेबल रह पाओगे। सो बहुत ज्यादा कई बार ना हम खुद ही
काम नहीं रह पाती। तो उसमें ना हमें बोला गया कि मेडिटेशंस जो है वो आपको हेल्प करेंगी। सो क्या मेडिटेशन ने आपको हेल्प किया है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है मेडिटेशंस के बारे में? एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड टू मेडिटेशंस? यस, मेरा स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला लेसन या तो सबसे पहला एक्सपीरियंस मेडिटेशन ही था, जब मुझे ये नहीं पता था कि इसको मेडिटेशन कहते हैं। राइट। जबकि ज्यादा स्ट्रेस आ जाए, जबकि ज्यादा ब्लॉकेजेस आ जाए, जैसे कि मैंने कहा ओरा क्लींजिंग के वक्त हमें पता चलता है कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है और वो क्लींस होना बहुत जरूरी होता है। राइट। तो मेडिटेशन इज अ काइंड ऑफ अ टूल, जहां पे भी ब्लॉकेजेस हील होते हैं, चक्रा बैलेंसिंग में भी और चक्रा क्लींजिंग में भी वो हील होते हैं। these are the tools to heal हम्म। yourself. हम्म। मेडिटेशन से हम हमारा स्ट्रेस रिलीज कर पाते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते हैं, जो हमारा गोल है उस पर फोकस कर पाते हैं। हाँ, मुझे ये चाहिए, यहाँ तक अगर मुझे जाना है, तो वो हम्म। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें राइट। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है वो फोकस करने के लिए। राइट। और सबसे कंपैशन एंड अवेयरनेस काफी अच्छे से आती है मेडिटेशन से। राइट। बेटर लाइफ के लिए और क्वालिटी लाइफ के लिए मेडिटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल टूल। राइट। सो आई फील मैं भी मतलब मेडिटेशंस करके आई थिंक इंट्यूटिव पावर्स भी आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। मेरे साथ ये बहुत मतलब आई वुड से कि बहुत प्लस पॉइंट है ये जो मेरे साथ हुआ है। एंड मेडिटेशंस में आई फेल्ट कि आपकी ग्राउंडिंग हो जाती है, जो रिलीज होती है एनर्जीज, वो भी बहुत एक अच्छा प्रोसेस है। एंड समटाइम्स मेडिटेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो। आप मेडिटेशन करते करते मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। सो दिस इज ऑटोमेटिकली। this is also a good thing. So, Sujata ji, next question is that you are working from past 7 to 8 years, right, in this field. So, आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे। कई बार ऐसा होता है ना, क्रिटिसाइज करते हैं शुरू शुरू में, तो लोग कहते हैं कि ये क्या आप कर रहे हो, कौन से प्रोफेशन में आ गए, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। सो फैमिली में, फ्रेंड्स में, पीपल दे हैव सम काइंड ऑफ जजमेंट्स, राइट? सो हाउ डू यू डील विद दैट क्रिटिसिज्म? या अब भी ऐसा कोई क्रिटिक्स कोई है आपकी लाइफ में जो आपको क्रिटिसिज्म देता है? तो ये क्या रोल है? क्रिटिसिज्म, एंड सबसे कैसे? पहली क्रिटिसिज्म तो घर में ही होती है। ये ओके। क्या लेके बैठी है, ये प्लेइंग कार्ड्स है क्या, अच्छा तो इसके साथ खेलना है क्या। अरे भाई ये खेलने के लिए नहीं है, इट्स अबाउट राइट। हीलिंग। आई एम नॉट सीरियसली। प्लेइंग विद इट, ये हीलिंग का पार्ट है। राइट। मतलब वो व्यक्ति के लिए बैठो, चक्रा क्लींजिंग के लिए बैठो, मेडिटेशन के लिए बैठो, हीलिंग के लिए ये सारी मॉडलिटीज होती है। ये हर बात के लिए स्टार्टिंग में बताना पड़ता था। हाँ। अब जाके इस फील्ड में मैं ग्रो हुई हूँ, अब जाके ऑफलाइन काफी अच्छे से और काफी ग्रो किया है मेरे बिजनेस में। तो राइट। हर एक तरीके की, हर एक अलग कुछ देख के फिर यही जो लोग मुझे घर के ही बोलते थे ये प्लेइंग कार्ड्स है क्या, हाँ बैठ गई देखो आंखें बंद करके, मतलब क्या करिए, आंखें खुले करके भी करती है, ये कौन से टाइप का मेडिटेशन है, सच में इससे कुछ होता है क्या, कुछ भी राइट। बकवास। अब ये बकवास वर्ड हट गया है, हाँ। अब ये हाँ। वर्ड हट गया। इनफैक्ट घर के ही जो लोग थे मुझे पूछते थे कि ये क्या है, क्यों है, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो कुछ राइट। नहीं होता इससे। वही राइट। खुद मुझसे रिव्यू देते हैं। इनफैक्ट उन्हें ये खुद देख देख के रियलाइज हुआ है कि ये एनर्जी एक्सचेंज है, हम्म। ब्रेक ही रहे या टैरो रहे या न्यूमरोलॉजी रहे या फिर क्रिस्टल हीलिंग रहे या तो फिर आपका एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री कुछ भी रहे, हम्म। ये फैमिली के साथ रिलेटिव के साथ भी रहे एनर्जी एक्सचेंज फ्री नहीं लेते। ये हम्म। खुद आज वो बोलेंगे, खुद राइट। आके ब्लेसिंग, खुद एनर्जी एक्सचेंज में इधर दे विल पे दैन माई फैमिली मेंबर्स, तो हम्म। भी वो मुझे पे करेंगे, या हम्म। तो फिर एनर्जी एक्सचेंज में कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज जरूर करेंगे। आज वो खुद देख के सीख रहे हैं कि अच्छा इट्स अ वेरी गुड वर्क, और इससे क्या चेंज आता है जो उन्होंने मुझ में देखा है। जैसे कि हम्म। लास्ट टाइम मैं बताती भूल गई, एंगर इशू बहुत था मुझ में, ओके। बहुत डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग एंगर इशू। जो हम्म। मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन और क्लींजिंग, ये सारे टूल्स, ये सारे सेल्फ ग्रोथ के लिए कैसे वर्क करते हैं, ये देखा उन्होंने मुझसे। हम्म। मतलब ये आपने एक एक शिफ्ट उन्होंने देखा, एंड उसके बाद उनको ट्रस्ट आया। सच में ऐसे होता है, शुरू शुरू में जब हम करते हैं ना, थोड़ा सा हम शाय भी हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, अगर मैं ऐसे प्रमोट करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, एंड पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। बट धीरे धीरे व्हेन यू आर ग्रोइंग डे बाय डे
एंड उसके बाद वही लोग आपके क्लाइंट बन जाते हैं, वही लोग आपको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, एंड उनके लिए आप इंस्पिरेशन, काइंड ऑफ इंस्पिरेशन बन जाते हो। एंड डेली दे लुक एट योर पोस्ट एंड एट योर सोशल अकाउंट्स, ये कर क्या रहे हैं, क्या है एक्साइटिंग, एंड दे आर फॉलोइंग योर रेमेडीज, और जो भी आप डालते हो वो फॉलो भी करते हैं। और एक सरप्राइजिंग फैक्टर होता है सबके लिए। इसका मतलब ये है कंसिस्टेंट रहें, बिल्कुल भी अपना काम को ना रोके, किसी भी क्रिटिसिज्म के लिए आप आगे बढ़ते जाइए। बिकॉज अगर आपने सोच लिया है, आपने दिमाग में एक विजन क्रिएट कर लिया है कि मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है, तो आप होके ही रहोगे, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है आपको। सो माय नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर की मंत्रा टू ओवरकम क्रिटिसिज्म, एंड जो आने वाले फ्यूचर हीलर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आप? आ, सबसे मिले ये कहूंगी मैं, क्रिटिसाइज करने वाले लोग हर रोज मिलेंगे। हम्म। आप कितना भी ग्रो कर ले, वो ऑफलाइन में मिलेंगे, वो ऑनलाइन में मिलेंगे, हर राइट। जगह मिलेंगे। दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी प्रोमिनेंटली। या। वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। वी नीड दैट काइंड ऑफ अ पीपल टू ग्रो। या। अगर वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो हम अच्छे मोटिवेशन के साथ कैसे ग्रो कर पाएंगे? दे एब्सोल्युटली। आर डूइंग वर्क वेरी वेल डन। तो हमने भी हमारा वर्क अच्छे से करना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमने खुद को स्टॉप नहीं करना है। राइट। वी हैव टू पुट ऑन योर वर्क ऑन पेडेस्ट्रियन। हम जो या। कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और वी हैव टू बिलीव, खुद ही खुद को यकीन दिलाए, खुद पर यकीन रखे, तो वर्क अच्छे से चल पाएगा। और ये लोग हैं, इनका काम है, वो कर रहे हैं। हमारा काम है ऐसे लोगों को सुन के और ग्रो करना, और राइट। अच्छे से काम करना, ताकि यही लोग बाद में आके बोले, यही लोग क्लाइंट बने। क्लाइंट बने या ना बने, पर ये राइट। एक्सपीरियंस है मेरा, आके रिमार्क जरूर देंगे, मैंने कहा था, आई एम सो सॉरी, पर ये सच में वर्क होता है। वो खुद ही राइट। मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेके जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक लेके जाएंगे, और बाद में खुद ही आके कहेंगे, अच्छा अच्छा सॉरी, उस वक्त के लिए ये वर्क होता है। राइट। नो राइट। थैंक यू। So आई keep फेल्ट motivated yourself with the आई help of this फेल्ट kind of people. या आई और ये फेल्ट spirituality, आई फेल्ट अगर वो कंसिस्टेंट है अपने काम में, तो हमें भी अपने काम में कंसिस्टेंट रहना ही रहना है। एब्सोल्युटली। एंड जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा सबसे पहला मैसेज ये है, इट इज अ वेरी वेरी अमेजिंग फील्ड, होलिस्टिक फील्ड, और यू कैन से इट इज अ वेरी मेस्मराइजेबल फील्ड, हम्म। जहां आप राइट। खुद को ग्रो करेंगे, दूसरों को ग्रो करेंगे, एक सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी फील्ड्स होती है, हम्म। बहुत सारे मुकाम होते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ये करना है। पर आज जाके मैं कहूंगी, जब मुझे कल नहीं पता था कि हाँ मैंने हीलर बनना है, तो राइट। सबसे पहला मोटिवेशन, हाँ मुझे हीलर बनना है। क्योंकि हीलर ये एक फील्ड ऐसी है जहां पे हर एक दिन आप एक नए तरीके से ग्रो करते हैं, राइट। एक अलग तरीके से ग्रो करते हैं। इट्स अ वास्ट फील्ड, यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है। यू विल एंजॉय अ लॉट इन दिस फील्ड। हम्म। मतलब एक फुल टाइम करियर के लिए भी ये फील्ड आपको काफी सेटिस्फेक्शन देगा, हम्म। ग्रोथ देगा, हम्म। स्टेबिलिटी देगा, और विथ ब्लेसिंग देगा। ये एक ही फील्ड मेरे ख्याल से ऐसी है जहां पे आपको ब्लेसिंग्स की बौछार होती है। ये राइट। सबसे बड़ा पेमेंट और सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, राइट। बीइंग द। एब्सोल्युटली। आपको कोई जाके अप्रिसिएशन दे, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत बड़ा अवार्ड आप हर रोज पाते हैं इस फील्ड में यस। आने के बाद। बिल्कुल। बहुत अच्छी इट्स अ फील्ड है। वेरी गुड। Yes, and we are so blessed that we are into this field. एंड जो भी न्यू पर्सन हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, आप इस पॉडकास्ट से सीख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, एंड हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो सुजाता जी, ये थी हमारी कॉन्वर्जेशन विद यू। एंड एट द लास्ट, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका पॉडकास्ट का सफर है हमारे साथ, कैसा रहा है एंड कैसा एक्सपीरियंस है, अगर आप कुछ शब्दों में शेयर करना चाहें। हाँ, जरूर। बहुत बार थैंक यू कहा, तो और एक बार थैंक यू इस चीज के लिए, उन सब के लिए जिन्होंने हमें सुना, राइट। जिनको ये
ये सुन के ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा कि हमें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन में आने के लिए पहले ही थैंक यू, क्योंकि राइट हीलर एक ऐसी फील्ड है, ये हीलर एक ऐसी फील्ड है कि हम एक दूसरे के साथ ही ग्रो करेंगे। जैसे कि राइट आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो आज की मेरी ग्रोथ क्या थी, या व्हाट आई अर्न टुडे। राइट तो एवरीथिंग इज नॉट अबाउट द मनी, उससे हर राइट एक चीज ग्रो नहीं हो सकती। तो आज मैंने सबसे बड़ी चीज जो पाई है आपके पॉडकास्ट में, वो ये है कि अच्छा, डिजिटलाइज ले भी बिजनेस बढ़ाना, या तो ग्रो करना, या तो किसी से कनेक्ट होना, ये फियर मेरा चला गया। हाँ और अब तक ये मैं है real, लिमिटेड थी, अब ये तक है मैं रियल। लिमिटेड थी। अब मुझे अनलिमिटेड बैकग्राउंड या तो अनलिमिटेड स्टेज आपने दिया है। सो थैंक यू टू यू ऑल्सो, थैंक यू टू दोज पीपल हु लाइक टू ज्वाइन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो राइट उनके लिए ये पॉडकास्ट सीरीज एक इंस्पिरेशन है, वो देखे, एंड तक देखे, हर एक एपिसोड देखे, ताकि दे विल नो हाउ टू मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन, या एंड और हाउ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री कैसे ले और सक्सेस कैसे पाए। तो ये टू मेरी जर्नी काफी अच्छी रही, मुझे खुद को कुछ अचीवमेंट मिली, तो कि मैं अभी इसी पॉडकास्ट में सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ कि थैंक यू, आपने मुझे अच्छे से सुन लिया। आपको कुछ जरूर से पता चला होगा, मुझे भी कुछ अच्छा पता चला कि ये फियर हटा दे तो हम अच्छे से इलोबरेट हो पाएंगे। ऑफ थैंक यू कोर्स फॉर दिस, मोस्ट अमेजिंग, वेलकम। वंडरफुल, एंड वेरी हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस, Wow, that's so sweet of you. मोमेंट इन द Wow, thank you so much for joining our podcast. So guys, ये थी सुजाता जी from Pune and she is also a spiritualist. So अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट समथिंग तो आप हमारे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स जरूर कीजिए, हम आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस के आंसर वहां पे देंगे। एंड दोनों एपिसोड्स को पूरा देखिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देखिए, बिकॉज ये जो एपिसोड था वो पार्ट 1 की कंटिन्यूएशन में था। सो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीक with new healer, with new speaker, with new guest. Till then enjoy कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, इस एपिसोड को स्प्रेड कीजिए, अवेयरनेस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड एंजॉय कीजिए। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट कीजिए और हैप्पी रहिए हमेशा। सो थैंक यू सुजाता जी, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।